नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी मुझे Instagram और Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीज़न 1 के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो देर किस बात की, पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं ग्रेटा और बर्न को, जो अपने बेटे हेल्गे के लापता होने की वजह से परेशान हैं। ग्रेटा को लग रहा था उसने हेल्गे को डांटा था और शायद इसलिए वो घर छोड़कर चला गया होगा, या फिर उसके साथ भी वैसा ही हुआ होगा जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी। बर्न पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। 1953 में उल्रिक बंकर के सामने बैठा हुआ है जिसमें हेल्गे मौजूद है। पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ डैनियल कैनवॉल ईगॉन को बताते हैं कि बर्न डॉपलर का बेटा हेल्गे लापता है। ईगॉन कहता है, कल एक आदमी आया था जो हेल्गे के बारे में पूछ रहा था और ये भी कह रहा था कि उसका खुद का बेटा भी लापता है। डैनियल इस बात की जानकारी बर्न डॉपलर को देने से मना करते हैं। ईगॉन अपने केबिन में जाता है जहां बर्न उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है, किसी भी कीमत पर मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, भले ही पावर प्लांट का फ्यूचर खतरे में आ जाए। क्लॉडिया और ट्रॉन्टे जंगल में ग्रेचन को ढूंढ रहे हैं। क्लॉडिया को ट्रॉन्टे का हेयर स्टाइल काफ़ी पसंद आया था और ट्रॉन्टे से पूछती है कि वो लोग विंडन शहर में क्यों रहने आ गए। जवाब में ट्रॉन्टे कहता है उसकी माँ को ये शहर काफ़ी पसंद आया था। नोआ ग्रेटा से मिलने जाता है। ग्रेटा कहती है वो हेल्गे के पैदा होने के पहले से ही चाहती थी कि वो इस दुनिया में ना आए, और जब आ गया तब वो मनाती थी कि वो बीमार पड़े और मर जाए। हेल्गे बर्न का असली बेटा नहीं है, वो प्यार से इस दुनिया में नहीं आया है। ग्रेटा को लग रहा है कि उसने हेल्गे के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, शायद इसलिए आज वो लापता हो चुका है। नोआ कहता है कोई भी इंसान पूरी तरह से सही नहीं होता, उनमें कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं। हमें पता चल रहा है कि नोआ ग्रेटा का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। 1986 में कैथरीना को हैना से पता चलता है कि उल्रिक की कंप्लेन रेजिना ने की थी, पर जैसा कि हम सब जानते हैं ये बात झूठ थी। 1953 में उल्रिक को लग रहा था कि अब हेल्गे मर चुका है, इसलिए वो गुफा के पास जा रहा था ताकि टाइम ट्रैवल करके 2019 में वापस जा सके, लेकिन उतने में ही ईगॉन आकर उसे पकड़ लेता है। 1986 में उल्रिक को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन निकलने से पहले ईगॉन उल्रिक को कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए मैं तुम पर नज़र रखूँगा। 1986 में क्लॉडिया उन येलो बैरल्स के पास जाती है और रेडिएशन लेवल चेक करती है, और उतने में ही ग्रेचन वहां आ जाती है जो 1953 में लापता हो गई थी गुफा में अंदर जाने के बाद। फिर हम उल्रिक और कैथरीना को देखते हैं जो बताती है कि उल्रिक की कंप्लेन रेजिना ने ही की थी। वहीं जंगल में एक लड़का भाग रहा है और उसका चेहरा ढका हुआ है। वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि उसे चोट लगी है। रेजिना पास से ही गुजर रही होती है और कैथरीना की नज़र उस पर पड़ती है। वो रेजिना को कहती है, तुमने उल्रिक पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और मेरी घर पर पिटाई की गई, और रेजिना को परेशान करती है। तब तक वो लड़का वहाँ आ जाता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। वो गन पॉइंट करके उन दोनों से रेजिना को अकेले छोड़ देने के लिए कहता है। उल्रिक और कैथरीना के चले जाने के बाद वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। रेजिना उससे नाम पूछती है और वो कहता है अलेक्जेंडर। रेजिना उससे कहती है उसके घर चलने के लिए ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। क्लॉडिया बर्न के घर जाती है और गुफा में रखे गए उन बैरल्स के बारे में जानना चाहती है और पूछती है पिछली गर्मियों में क्या हुआ था। बर्न बताता है पावर प्लांट के पास एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से रेडिएशन निकला था, मगर अब सब कुछ ठीक है। क्लॉडिया को लग रहा था कि एक्सप्लोजन का ज़रूर कोई बड़ा असर हुआ होगा, लेकिन बर्न क्लॉडिया से चुप रहने को कहता है और किसी भी सवाल का ठीक तरीके से जवाब नहीं देता। हेल्गे 1986 में आ चुका है और अपने यंग वर्जन को देखता है जो बंकर में कुछ काम कर रहा है और फिर कुछ लकड़ी के टॉयज़ बनाता है।
ईगॉन हेल्गे से मिलने जाते हैं मगर हेल्गे छुप जाता है। आपको याद होगा ईगॉन को हेल्गे से मैथ्स के केस पर पूछताछ करनी थी जो हो नहीं पाई थी। अलेक्जेंडर को हम जंगल में देखते हैं जो मिट्टी के अंदर एक प्लास्टिक बैग छुपा देता है। उस बैग में 2 पासपोर्ट्स हैं, एक जो उसका खुद का पासपोर्ट बोरिस नाइवॉल्ड नाम का और दूसरा वाला पासपोर्ट पे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर कोहलर। वो दूसरे वाले पासपोर्ट को अपने पास रख लेता है और अपने पासपोर्ट को छुपा देता है। उसे ऐसा करते हुए हैना चुपकर देख रही है। क्लॉडिया अपने ऑफिस पहुंच चुकी है ग्रेचन को लेकर। कुछ ही देर में अलेक्जेंडर क्लॉडिया से मिलने आता है और कहता है मैं रेजिना का दोस्त हूं और उसे नौकरी की तलाश है। क्लॉडिया कहती है इस वक्त हमारे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन बाद में आने को कहती है। रेजिना अपने बाल कोम कर रही है और नोटिस करती है उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, शायद रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। अब हम ब्लू कलर वाले रूम को देखते हैं जिसमें हेल्गे और नोआ मशीन पर कुछ काम कर रहे थे। हेल्गे इस काम से खुश नहीं था मगर नोआ ने उसे किसी भी तरह से मना लिया और ये भी कहा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, जबकि वो खुद एक प्रीस्ट था। 2019 में हैना अलेक्जेंडर के छुपाए हुए पैकेट को निकालती है जिसे आज तक संभाल कर रखा था उसने अपने घर पर। इससे पता चलता है कि हैना कितनी चालाक है। शार्लेट उल्रिक के भेजे वॉइस मैसेजेस को सुन रही है। वो कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि बच्चों को किडनैप किसने किया, सवाल ये है कि कब किया गया। उल्रिक कहता है हेल्गे ने इस काम को 1986 में किया था। तब तक कैथरीना वहाँ गुस्से में आकर उल्रिक के बारे में पूछती है। शार्लेट कहती है उसे लगा कि उल्रिक घर पर ही होगा। शार्लेट जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है मगर वो कैथरीना के बर्ताव से घबरा जाती है। फ्रांसिस्का और मैग्नस एक साथ थे और मैग्नस उसे बर्ड वाला पेंडेंट देता है जो उसे जंगल में मिला था। मैग्नस कहता है कि वो फ्रांसिस्का की केयर करता है, उसे और जानना चाहता है। मार्था मैग्नस और फ्रांसिस्का को एक साथ देखकर काफ़ी हैरान है क्योंकि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। कैथरीना गुस्से में हैना के घर पहुंच जाती है उल्रिक को ढूंढते ढूंढते, मगर वो वहां पर भी नहीं था। हैना हमेशा की तरह झूठ बोलती है कि उल्रिक को उसी ने कहा था कि उनका अफेयर ख़त्म कर देने के लिए, जबकि ये काम उल्रिक ने किया था। कैथरीना फिर शांत हो जाती है और रोने भी लगती है। बार्टोस अपने घर पर वीडियो गेम खेल रहा है, तब एक बूढ़ी लेडी वहां आ जाती है। पूछने पर बताती है मैं क्लॉडिया हूँ, तुम्हारी ग्रैंडमदर। बार्टोस को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि रेजिना ने उसे बताया था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। बार्टोस जानना चाहता था कि क्लॉडिया इतने सालों तक कहाँ थी, मगर क्लॉडिया कहती है बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगी क्योंकि मुझे और कई सारे काम करने हैं, और एक तस्वीर देती है जिसमें वो और रेजिना थे। हैना अलेक्जेंडर को मसाज ट्रीटमेंट दे रही है और बैग से वही पैकेट निकाल कर रख देती है। जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर उस बैग को पहचान जाता है। हैना जानती थी कि अलेक्जेंडर का असली नाम बोरिस नाइवॉल्ड है और चुप रहने के बदले उसे फेवर में एक काम चाहिए और कहती है उल्रिक को बर्बाद करना होगा चाहे जैसे भी। जोनस अपने घर के तरफ आ रहा है जहां मार्था उसका इंतज़ार कर रही है। मार्था पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या बार्टोस उसकी वजह है? जोनस कहता है नहीं, हम दोनों की वजह से। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, हमारा कोई मैच नहीं है। अलेक्जेंडर अपने ऑफिस में है और वॉलर को कॉल करके उल्रिक के बारे में कुछ जानकारी निकालने को कहता है जिससे उल्रिक को बर्बाद किया जा सके। वॉलर पूछता है उस ट्रक के बारे में क्या करना है। अलेक्जेंडर कहता है वो बैरल्स वहीं पर रहने दो, सही समय देखकर उसे वापस ले आएगा। इसका मतलब वो बैरल्स एक ट्रक में है, कहीं पर रखे गए थे और वॉलर उसकी निगरानी कर रहा था। रेजिना अपने होटल की साफ़ सफाई कर रही है और फिर उस अजनबी के कमरे में जाती है। वहाँ जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कमरे में कई सारे फ़ोटोज़, सिंबल्स, आर्टिकल्स लगे हुए हैं जिसमें मिक्केल के गायब होने पर भी एक आर्टिकल था। बार्टोस नोआ से मिलता है और कहता है तुमने जो भी कहा था सब कुछ सच हो रहा है। इसका मतलब ये कि शायद अब बार्टोस भी नोआ की बातों में फंस रहा था। अब दोबारा 1986 में जाते हैं। क्लॉडिया ने अलेक्जेंडर को जॉब दे दिया था
और कहती है तुम्हें इस काम के बारे में किसी को नहीं बताओगे, और उसे गुफा में ले जाती है और एक दरवाजे पर वेल्डिंग करने को कहती है जहाँ न्यूक्लियर वेस्ट रखा जाएगा। फिर हम एक ट्रक के पास एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जिसे दूर से हुडी पहने हुए एक आदमी दिखता है। वो उसे बुलाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और जवाब ना मिलने पर वो ट्रक में चली जाती है। अब वो आदमी ट्रक को खोलकर उसके अंदर चला जाता है और वहाँ रखे गए बैरल्स में से एक बैरल को खोल देता है। ये आदमी कोई और नहीं, वही अजनबी है जिसे हम लगातार देखते आ रहे हैं। अब चलते हैं 1953 में एच.जी. थेनोस के पास। वो ओल्ड वर्जन क्लॉडिया उसे मिलने आती है और एक ब्लूप्रिंट देती है और कहती है तुम्हें एक मशीन बनाना होगा। थेनोस काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तब क्लॉडिया कहती है ये मशीन वक्त बदल देगा। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।